Yes, hello. Good afternoon, students. Beta, this is Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. And in this video, beta, we are going to discuss question number 88 of admission of a partner. मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको लगा के दे दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे ज़रा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद बाकी बात करते हैं. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. सी क्वेश्चन इज सिंग ओम राम शांति वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. जिसके पास बुक्स हैं तो अपनी बुक में साथ साथ देखते रहिएगा. स्क्रीन में कितनी देर तक आइज लगा के रखोगे. ठीक है, फ़ोन की वॉल्यूम बढ़ा के अपना पास में रख लीजिए. ठीक है, तो क्वेश्चन में ओम राम शांति पार्टनर हैं, बैलेंस शीट दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है एंड अदर लाइबिलिटीज़ दे रखी है. तो ओनली एक जनरल रिजर्व ऐसा है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बटेगा. एंड नेक्स्ट, ऑन द अबव डेट हनुमान वाज एडमिटेड. कौन एडमिट हुआ? हनुमान. ही इज ब्रिंगिंग 1 लाख फॉर हिज कैपिटल. ही इज ब्रिंगिंग 1 लाख फॉर हिज कैपिटल फॉर 1/10 शेयर. ही विल ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 लाख. अब वो अपनी गुडविल का बेटा शेयर भी लेकर के आएगा और यहाँ पे बेटा फर्म की जो गुडविल है वो दे रखी है 3 लाख. मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट हनुमान शेयर ऑफ गुडविल ऑल्सो. ओके, आफ्टर दैट एडजस्टमेंट्स आर गिवन. देर इज लाइबिलिटी अगेंस्ट BR. ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ रही है. स्टॉक फर्नीचर कम हो रहा है. लैंड एंड बिल्डिंग आपका इंक्रीज हो रहा है. आगे सबसे इंपॉर्टेंट ये 5-6 वाला पॉइंट पे देखिए, जहाँ मेरा पॉइंटर हिल रहा है. क्या कह रहा है ये कि कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हनुमान कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. की जो कैपिटल एडजस्ट होंगी ना बेटा पार्टनर्स की, सारा काम होने के बाद में ये काम होता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. CBSE बोर्ड में अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है या 7 मार्क्स का, तो ये बिना इस पॉइंट के बिना क्वेश्चन नहीं आता है. इसका मैं गारंटी से नोट लिख करके दे सकता हूँ. या तो वो नए पार्टनर के बेस पे एडजस्ट कराएगा, या एक क्वेश्चन नंबर 70 है, उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, आप उसमें देखिएगा. उसमें पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई है, कंबाइंड कैपिटल के बेस पे शेयर निकालना है. तो इस तरह की जो 2 एडजस्टमेंट हैं, या तो नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होगी, आपको कंबाइंड कैपिटल से निकालनी होगी, या फिर नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे सारे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल री एडजस्ट होगी. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए, समझो आपको एडमिशन भी आ गया और रिटायरमेंट भी समझ में आ गया और 8 नंबर आपके बोर्ड में पक्के हो गए. ठीक है, तो ये भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ किस तरह से होगा. और बाकी बाद में कह रहा है कि एडजस्टमेंट जो है कम ज़्यादा जो होंगे बैलेंसेज उसके बाद, तो दैट यू हैव टू बैलेंस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट. ओके, तो कई बार कैश में भी कह देता है. जब कैश में कहता है तो पार्टनर कुछ कैश लेकर के आते हैं, कुछ विड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने सभी ने पढ़ ही लिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अब इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ. देखिए, सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा. क्या बनाएंगे बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट. सभी को विजिबल है ना स्क्रीन पे? तो देखिए सबसे पहले द लायबिलिटी फॉर BR वॉज क्रिएटिंग. देखिए अपनी बुक में देखता हूँ क्वेश्चन, बार बार तो यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ, तो मैंने ये देखो मेंशन करा हुआ है. सबसे पहली एडजस्टमेंट देखिए, बिल रिड्यूस हो रहा, लायबिलिटी क्रिएट हो रही थी BR के अगेंस्ट, तो मैंने 2BR करके ब्रैकेट में लायबिलिटी आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, 18,000 की लायबिलिटी क्रिएट कर दी. ओके, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट कह रही है, स्टॉक एंड फर्नीचर वर डेप्रिशिएटेड. स्टॉक और फर्नीचर की जो वैल्यू है वो देखिए डेप्रिशिएट हो रही है. कितने से हो रही है? 20% से. कितने से हो रही है? 20% से. ठीक है बेटा, तो 20% मैंने स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यूज़ का निकाल लिया. जो भी वैल्यू है इंटू 20/100 कर दीजिए, निकल जाएगा आप लोगों को. ये तो कर लोगे, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों वैल्यू डिक्रीज करके, मतलब डिक्रीज नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट परसेंटेज निकालने कर लिया. ठीक है, उसके बाद कह रहा था लैंड एंड बिल्डिंग 10% राइज हो रहा है, तो 3,64,000 टोटल लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है बेटा. उसका मैंने 10% निकाला, तो दैट विल बी 36,400. ये मैंने निकाल लिया. नाउ सी हियर द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर. ये जो क्रेडिट साइड है ना बेटा, सॉरी डेबिट साइड जो है ये ज़्यादा आ रही है और क्रेडिट साइड में मात्र एक ही आइटम दे रखा है. ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो अमाउंट है ना ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया. तो फ्रॉम दिस 86,800 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 36,400, देन यू विल गेट लॉस ऑफ 50,400. तो फर्म को लॉस कितने का हो रहा है? 50,400 का. नाउ दिस लॉस विल बी डिवाइडेड इनटू ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो आप फर्म में कितना है पार्टनर्स का? दैट वाज 3:2:1. तो 3 2 5 1 6 से डिवाइड करोगे आप 50400 को, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 से कर दो, फिर 1 से कर दो, तो ये सारे आइटम्स आ जाएंगे. ओके, समझ में आ गया रिवैल्यूएशन? तो नोट कर लीजिए. अब आगे बढ़ते हैं बेटा. दिस इज कैपिटल अकाउंट.
अब देखिए कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसफर द एंट्री ऑफ कैपिटल्स बाय बैलेंस बीटी मैंने ट्रांसफर किया। आफ्टर दैट आई विल ट्रांसफर जनरल रिजर्व। वी हैव टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व बिकॉज इट इज अपीयर्ड इन द बुक्स एंड बुक्स आइटम्स अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, आफ्टर दैट आई हैव ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, ही वाज ब्रिंगिंग 1 लाख एज इज कैपिटल एंड सेम वे उसकी जो फर्म की गुडविल दे रखी थी बेटा 30,000 रुपये, तो मैंने क्या करा वहाँ पे जेड का शेयर निकाल लिया। सॉरी 3 लाख दे रखी है, 3 लाख दे रखी है, 30,000 नहीं है। देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए फर्म की गुडविल 3 लाख दे रखी है, इसका 1/10 हमने निकाला है। कितना निकाला? 1/10। तो 1/10 किस तरह से निकाला है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, सॉरी। तो 3 लाख इंटू 1/10 करा, तो हनुमान का बेटा गुडविल का भी शेयर आ जाएगा। तो 3 लाख इंटू 1/10 करोगे 30,000। अब यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन नहीं दे रखा है, तो ये जो एंट्री है ना बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ है और दिस गुडविल इज डिवाइडेड इनटू सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, कि जो न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर लेकर के आता है, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, उसको हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे हमने इसको किस में बांटा है? सैक्रिफाइस रेशियो में। दैट वाज 3:2:1। अब सैक्रिफाइस रेशियो निकाला नहीं है, ओल्ड रेशियो के मान लिया बिकॉज देयर वाज नो फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन। ठीक है, अब आगे बढ़े रिवोल्यूशन में। रिवोल्यूशन से मैंने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे लॉस। तो लॉस कितना आ रहा था? जो भी 50040 था उसको ट्रांसफर कर रहा ओल्डर रेशियो में 2520 1680 8400। रिवोल्यूशन से ये कॉपी एंट्री हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग बेटा क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। अब इसका टोटल कर लीजिए, आएगा 397। डेबिट साइड 250 कम है तो लिख देंगे 2 बैलेंस शीट। ऐसे सभी के अकाउंट्स को हमने क्लोज कर लिया बेटा, सभी के ये बैलेंसेस आ गए। राम का आया 3,09,200 और श्याम का आया 2,66,600 और हनुमान का तो सेम ही रहेगा। अब हम इसको बंद नहीं करेंगे, हम सिंगल लाइन से आइटम क्लोज कर लेंगे और एक बार फिर से जो कैपिटल्स हमारे पास आई है ना बेटा, इन्हीं को मैंने यहाँ ब्रॉड डाउन कर लिया बाई बैलेंस, सॉरी बीडी लिखा जाएगा, यहाँ पे सीडी लिख दिया है बाई मिस्टेक, इसको बीडी कर लीजिएगा। ठीक है, पुरानी कैपिटल्स को ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे आप अपनी कलम रोक लीजिए, अब समझने वाली चीज़ आई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि में एडजस्ट करनी है। किसके बेसिस पे? कैपिटल के, हनुमान के। तो चलिए चलते हैं बेटा, वर्किंग नोट में नीचे बना लीजिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ हनुमान कैपिटल। हनुमान की बेस कैपिटल के बेस पे टोटल फर्म की कैपिटल कितनी हो गई? तो बेटा उसके बेस पे जब हम लोग निकालेंगे ना, तो देखो हनुमान की 1 लाख कैपिटल थी, उसका शेयर था 10/1। दैट इज वाई यू हैव टू डिवाइड बाई 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 10, देन यू विल गेट 10 लाख टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी? 10 लाख। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप क्या करिए, कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रखी है, ओल्ड रेशियो नोट करिए, फिर ओल्ड रेशियो से हनुमान का शेयर 1/10 माइनस करिए, फिर आपके पास जो बचेगा 9/10। अब 9/10 का 3/5 करिए, फिर 2/5 करिए। एक चीज़ तो ऐसे तो न्यू शेयर मिलेंगे, फिर उस न्यू रेशियो में कैपिटल डिवाइड करिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है जो मैंने करा हुआ है। मैंने क्या करा भाई, हनुमान की तो सेम रहेगी ना, ही वॉज अ न्यू पार्टनर। वो क्या था? न्यू पार्टनर था। ठीक है, हनुमान क्या है? न्यू पार्टनर है। तो मैंने उसकी कैपिटल को क्या करा, उसकी फिक्स रहेगी। न्यू पार्टनर की कैपिटल कभी चेंज बेटे नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, टोटल फर्म की कैपिटल 10 लाख थी, उसमें से 1 लाख न्यू हनुमान की माइनस कर दी, बचा 9 लाख। भाई 9 लाख जब बचा, कोई फर्दर एडजस्टमेंट भी नहीं है कि किस रेशियो में उनको जाना है, तो जो 9 लाख बचा ओल्ड पार्टनर्स उसी ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, क्योंकि उनके लिए ओल्ड रेशियो ही उनका न्यू रेशियो बन जाएगा। मतलब इस प्रकार से बन जाएगा कि रिमेनिंग शेयर वो इसी अपने ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन ज़्यादा ना करनी पड़े, इसलिए डायरेक्टली मैंने कैपिटल को माइनस कर दिया, जो बची हुई कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 9 लाख को जब 3:2:1 में बांटोगे, तो आप लोग 2 लाइनें छोड़ के, एक छोड़ना, फिर 2 छोड़ना, फिर तीसरी जहाँ 2 शांति करंट अकाउंट लिखा है ना, इसके जगह आप लिखना 2 बैलेंस सीडी, और सबकी नई नई जो कैपिटल्स आई हुई हैं यही वाली 450, 3 लाख, 150 और 1 लाख नोट कर दीजिए। ठीक है, कर लिया सभी ने। अब आप देख रहे होंगे जो ओम है, ओम का डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है। ओम का क्या हो रहा है बेटा? डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है एंड क्रेडिट साइड इज़ लोअर। ठीक है, 371। तो हमने माइनस करा तो 78,200 ओम की जो है बेटा क्रेडिट साइड कम थी, तो इसलिए हमें लिखना होगा बाई ओम करंट अकाउंट। ठीक है, ये लिख दिया। उसी प्रकार हम लोग आएंगे राम पे, राम की क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गई, डेबिट कम हो गई,
तो इसलिए राम की डेबिट साइड में लिखना होगा टू राम करंट अकाउंट 92,200, ठीक है। उसी प्रकार शांति में आए, शांति का 2,66,000 क्रेडिट साइड है और ये 150, इसका भी 1,16,600 रुपये डेबिट साइड कम हो गई, इसलिए मैंने लिख दिया टू शांति करंट अकाउंट। तो आप लोग ऐसा करना, ये दोनों एंट्री एक साथ करना, फिर टू बैलेंस ईडी करना, ठीक है। तो या अगर नीचे भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि कैपिटल आर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो जिस तरह से ये देखो मैंने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली है कि नए पार्टनर की कैपिटल का शेयर, उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके पूरी फर्म की निकाल दो, फिर उसी का शेयर माइनस करके अगर किसी न्यू रेशियो में बोला गया है नए पार्टनर को बांटने को तो उसमें बांट दीजिए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रिमेनिंग कैपिटल को ओल्ड रेशियो में ही बांट दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो दिया होता तो फिर मैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करता, फिर न्यू रेशियो में बांटता। जब हमारे पास शॉर्ट में दिया है तो हम क्यों लॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ पूरा क्वेश्चन, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर से समझा दूं। नए पार्टनर हनुमान था, उसके बेस पे मैंने पूरी फर्म की कैपिटल निकाली, 10 लाख आ गई, उसमें से फिर हनुमान का शेयर मैंने माइनस करके जो भी बचा था उसको ओल्ड रेशियो में ही बांट दिया, तीनों पार्टनर्स के जो ओल्ड शेयर्स थे, ठीक है। तो उनकी नई नई कैपिटल आ गई। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ करंट अकाउंट की जगह लिखा होता बाई कैश, तो कैश में आप ओम करंट की जगह बाई कैश लिखते, तो बाई कैश का मतलब ये क्रेडिट साइड में है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ही वॉज ब्रिंगिंग, और ये जो टू वाले हैं ना यहाँ टू कैश लिखते तो दे वर विदड्रॉइंग, ठीक है। बाकी रिवैल्यूएशन तो सभी को समझ में आ ही गया होगा, नोट कर लिया होगा सभी ने। अगर किसी को कोई भी तरह की क्वेरी हो, अगर कुछ थोड़ा सा भी समझ में ना आया हो तो बेटा आप बिना किसी हिचक के यू कैन आस्क एनी टाइम, मेंशन योर कमेंट इन द ऑन यूट्यूब, वीडियो सेक्शन में भी आप डाल सकते हो या फिर पर्सनली मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार की आप समस्या हो किसी भी लास्ट क्वेश्चन में तो आप मेंशन कर दीजिए, मैं उसकी भी वीडियो भी बनाकर पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।